नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए योगा फ्लो करने वाले हैं। ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में धूप नहीं निकलती है और ऐसे में विटामिन डी डिफिशियंसी या फिर अदर जो डिजीज होती हैं वो हमें बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। तो उनसे बचने के लिए आज हम कुछ योगा फ्लो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नी के बल जमीन पर झुक जाएंगे। अब लंबी गहरी सांसें लेंगे और सांसें छोड़ेंगे। हम 5 ब्रीदिंग तक इस तरह से करेंगे और उसके बाद सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम इस तरह से पोजीशन देंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। इस तरह से हमने 5 बार ये फ्लो किया है। अब हम डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आएंगे और हम हील वॉक करेंगे। इस तरह से हम कुछ देर तक हील वॉक करेंगे। और हम आगे की ओर मूव करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ेंगे और कुछ देर तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाएंगे, इस पोजीशन में रुकेंगे। आराम आराम से नीचे की ओर आएंगे। फिर हम ऊपर की ओर जाएंगे। वापस हम इसको रिवर्स करेंगे। धीरे धीरे करके सीधे हम खड़े हो जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे और अब हम अपने राइट लेग को पीछे की ओर ले जाएंगे। इस तरह से हम पोजीशन बनाएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से पोजीशन बनाकर लेकर आएंगे।
फिर से वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। एक पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे और दूसरे पैर को आगे की ओर लेकर आएंगे। अंजनी आसन बनाएंगे। फिर हम सेम पोजीशन को रिवर्स करेंगे इस साइड में भी। सांस भरते हुए हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर लाएंगे। फिर से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आएंगे। हील वॉक करेंगे। राइट लेग को आगे की ओर ले जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। ठीक उसी तरह से लेफ्ट साइड में भी दोनों हाथों को ऊपर की ओर। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। सेंटर में आते हुए हम जितना हो सके उतना नीचे की ओर झुकेंगे। कुछ देर तक होल्ड करेंगे। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे। जमीन पर लेट जाएंगे और लेटते हुए पवन मुक्तासना की पोजीशन में आएंगे। राइट लेग को नीचे फोल्ड करते हुए इस तरह से, ठीक उसी तरह से लेफ्ट नी को भी। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। सुप्त बद्ध कोण आसना करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे और फिर बटरफ्लाई की तरह हम पोजीशन बनाएंगे। सुप्त बद्ध कोण आसना। आप चाहें तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। अब हम करेंगे मर्कटासना। इस तरह से नी को फोल्ड करते हुए अपनी गर्दन को भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आएंगे। ठीक उसी तरह से लेफ्ट साइड की पोजीशन को भी रिवर्स करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथों से कोशिश करें अपने दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ने के लिए। नॉर्मल पोजीशन में वापस आए। हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। पेट के बल लेटते हुए
हम करेंगे भुजंगासना। इस तरह से दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे, गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं जितना हो सके। नीचे की ओर लेकर आए, श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। इस तरह से क्रॉस लेग में बैठ जाएं। श्वास भरते हुए हम ट्विस्ट करेंगे। जितना हो सके आप नीचे की ओर आए। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। अब हम जानु शीर्षासना करेंगे। पश्चिमोत्तासना की पोजीशन में आए, सांस भरते हुए। ठीक उसी तरह से हम रिवर्स करेंगे पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब हम नी के बल बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, इस तरह से पोजीशन बनाएंगे। हम करेंगे शवासना। आराम से लेट जाएंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। तो आज जो हमने योगाभ्यास करे हैं वो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए करे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये योगाभ्यास जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा आज की प्रैक्टिस जरा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।